गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 12 में कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हाथी की सूंड। कौन सा? हाथी की सूंड। चांद की चांदनी फैली हुई थी। चांद की क्या फैली थी? चांदनी, चांद की रोशनी जो है फैली हुई थी। एक जवान हाथी चांदनी रात का मज़ा लेने निकल पड़ा। एक जवान हाथी जो था वह चांद की चांदनी थी उस रात का मज़ा लेने के लिए निकल पड़ा। उसके 2 दांत बहुत लंबे थे। पूर्ण विराम। जो 2 दांत थे हाथी के वो बहुत लंबे थे। ये दांत केवल दिखाने के होते हैं, खाने के लिए नहीं। पूर्ण विराम। ये जो दांत होते हैं ये दिखाने के होते, खाने के नहीं होते हैं। देखो ये पिक्चर में देखो हाथी दिख रहा है, ये हाथी की सूंड, और ये देखो दांत दिख रहे हैं हाथी के, ये हाथी के 2 दांत। हाथी ने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ देखा। हाथी ने क्या देखा? एक बड़ा सा पीपल का पेड़ देखा। प में काय की मात्रा है? एक की मात्रा। पेड़, पेड़, पूर्ण विराम। उसकी रसीली टहनियाँ हाथी को भा गई। पूर्ण विराम। उसकी जो पीपल की पेड़ की जो टहनियाँ थी, शाखाएं थी, वो कैसी थी? रसीली थी, जो हाथी को भा गई। उसने अपनी लंबी सूंड, समय की मात्रा सू, और देखो समय ऊपर क्या लगाया है? चंद्र बिंदु, सूंड। उसने अपनी लंबी, की मात्रा देखो है ना, ये बिंदु दिख रही है ला पे, लंबी लंबी सूंड टहनी तोड़ने के लिए उठाई। वह टहनी तोड़ ही रहा था कि बंदरों की आवाज़ आई। जो हाथी था वो अपनी लंबी सूंड क्या करा? उसने टहनी तोड़ने के लिए उठाई। और टहनी जब तोड़ ही रहा था कि बंदरों की क्या आई? आवाज़ आई। हाथी को नहीं पता था कि पेड़ पर बंदर है। जो हाथी था उसको नहीं मालूम था कि पेड़ पे कौन है? बंदर। एक बंदर ने हाथी की सूंड पर अपना पैर मारा। एक जो बंदर था उसने क्या किया? हाथी की जो सूंड थी उस पर अपना पैर मारा। हाथी चौंक गया। उसने उस बंदर को अपनी सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। हाथी एकदम चौंक गया और उसने क्या करा? बंदरों को अपनी सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। देखो ये पिक्चर में देखो हाथी दिख रहा है, इसके 2 लंबे दांत दिख रहे हैं, और ये पीपल का पेड़ है, इसकी जो शाखा है रसीली वो हाथी को बहुत अच्छी लगी, भाग गई। तो हाथी उसको तोड़ने के लिए अपनी लंबी सूंड टहनी के लिए उठाई। तो क्या था? जब वो टहनी तोड़ रहा था तो बंदरों की क्या आई? आवाज़ आई। अब हाथी को नहीं पता था कि उस पेड़ पर बंदर है। एक बंदर ने क्या करा? हाथी की सूंड पर अपना पैर मारा। तो हाथी एकदम क्या हो गया? चौंक गया, और उसने क्या किया? उस बंदर को अपनी सूंड में लपेटा और क्या किया? दूर फेंक दिया। क्या कर दिया? हाथी बंदर को दूर फेंक दिया। बाकी बंदर एक एक करके हाथी के ऊपर कूदने लगे। पूर्ण विराम। अब जो बाकी बंदर थे उन्होंने क्या किया? वो एक एक करके हाथी के ऊपर क्या करने लगे? कूदने लगे। क्या करने लगे? कूदने लगे। बंदरों ने अपने नुकीले दांतों से हाथी को काटने की कोशिश की।
अब बंदरों ने क्या किया, अपने जो उनके नुकीले दांत थे उससे क्या किया, उन्होंने हाथी को क्या करने लगे, काटने लगे, काटने की कोशिश करने लगे। हाथी की खाल बहुत मोटी होती है। जो हाथी की जो खाल रहती है वो क्या होती है, बहुत मोटी होती है। हाथी पर कुछ असर नहीं हुआ, पूर्ण विराम। तो क्या हुआ, हाथी पर जो है उनका कोई असर नहीं हुआ। बंदर थक कर दूसरे पेड़ पर चले गए, पूर्ण विराम। जो बंदर थे वो थक गए और फिर वो दूसरे पेड़ पर चले गए। अब हाथी ने पीपल की रसीली टहनियों से अपना पेट भरा, पूर्ण विराम। पेट भरकर वह अपने साथियों के पास लौट गया, पूर्ण विराम। अब क्या हुआ, बाकी बंदर जो थे वो देखो हाथी के ऊपर क्या करने लगे, कूदने लगे। और क्या किया उन्होंने, बंदरों के जो नुकीले दांत थे वो हाथी को क्या करने लगे, काटने की कोशिश करने लगे। हाथी की जो खाल होती है, देखो ये जो खाल है, ऊपर की खाल दिख रही है, ये क्या होती है, बहुत मोटी होती है। तो हाथी पर क्या हुआ, उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अब बंदर क्या हो गया, बहुत थक गए थे और बंदर थक कर क्या किया, उन्होंने दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। फिर हाथी ने पीपल की रसीली जो टहनियाँ थी वो पेट भरकर क्या किया, अपना पेट भरा और पेट भरकर अपने वह साथियों के पास क्या किया, वापस लौट गया। अब हम कविता करेंगे। कविता गाओ। हाथी आया, हाथी आया, पूर्ण विराम। आपको ऐसे ही ये पोयम कविता लर्न करनी है। हाथी आया, लंबा चौड़ा हाथी आया। केले खाता हाथी आया। क्या है, केले खाता हाथी आया। ईख खाता हाथी आया। सूंड घुमाकर सबको भगाया, हाथी आया, हाथी आया। आपको जो है ये लय में ही इस पोयम को लर्न करनी है। कैसे, जैसे मैडम कर रही है, हाथी आया, लंबा चौड़ा हाथी आया। केले खाता हाथी आया, ईख खाता हाथी आया। सूंड घुमाकर सबको भगाया, हाथी आया, हाथी आया।